नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। गोपालगंज सदर के अंचलाधिकारी को किया गया निलंबित। आज से 7 बजे से शुरू हो गया है सिविल कोर्ट। नगर परिषद में सशक्त स्थायी समिति का हुआ गठन। दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के आरोपी को हुई आजीवन कारावास की सजा। और हत्या के प्रयास के अलग अलग मामलों में आधा दर्जन से अधिक लोगों को किया गया गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज सदर के अंचलाधिकारी रजत कुमार बर्णवाल को सरकार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार निलंबित कर दिया गया है। इसको लेकर आज जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा, कल एक मेल हमारे पास आया है हमारे डीएम के मेल पर, जिसमें इस आशय की सूचना दी गई है कि रजत कुमार बर्णवाल जो कि गोपालगंज सदर के अंचलाधिकारी थे और शायद एक कोषाध्यक्ष भी थे अपने संघ के, इनको सरकार के द्वारा राजस्व कार्यों में लापरवाही, राजस्व महाअभियान के दस्तावेजों के आवेदन पत्रों के निष्पादन में शिथिलता, कम राजस्व वसूली और सरकार के आदेशों की अवहेलना के आलोक में निलंबित कर दिया गया है। और सरकार ने इस आशय का भी निर्देश दिया है कि इनके संबंध में एक विस्तृत प्रपत्र कर सरकार के निर्देशानुसार जिन बिंदुओं पर उनके द्वारा मांगी जाए वो और उनके अभी तक के कार्यकलाप के बारे में एक विस्तृत प्रपत्र हम लोग सरकार के निर्देशानुसार अगले एक सप्ताह में देंगे। भीषण गर्मी को लेकर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सिविल कोर्ट के समय को बदल दिया गया। आज बुधवार से सिविल कोर्ट सुबह 7 बजे से संचालित हो गया। अब प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे से 1 बजे तक सिविल कोर्ट के कार्य संपादित किए जाएंगे। इस दौरान सुबह 7 बजे से ही न्यायालय परिसर में भीड़ भाड़ शुरू हो जा रही है और दूर दूर से लोग मॉर्निंग कोर्ट के समय को लेकर अब अपने तारीखों के निष्पादन को लेकर पहुंच रहे हैं। नगर परिषद गोपालगंज और हथुआ के सशक्त अस्थायी समिति का गठन हो गया। बताया जा रहा है कि इसको लेकर जिला समाहरणालय में निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने की। उन्होंने बताया कि नगर परिषद के सभी वार्ड पार्षदों की उपस्थिति में चुनाव की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी एवं विधि सम्मत तरीके से संपन्न कराई गई। सभी सदस्यों को निर्वाचन प्रक्रिया नियमों एवं दिशा निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी गई और उसके बाद निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा व्हाइट बोर्ड के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया, नामांकन, मतगणना एवं अन्य आवश्यक पहलुओं को समझाया गया। साथ ही नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार द्वारा जारी निर्देशों से भी सदस्यों को अवगत कराया गया। सशक्त स्थायी समिति के 3 सदस्य पदों के लिए नामांकन प्रक्रिया निर्धारित समय के भीतर संपन्न कराई गई, जिसमें सदस्य संख्या 1 तनवीर अहमद एवं दीपक कुमार ने नामांकन दाखिल किया। सदस्य संख्या 2 के लिए राहुल कुमार ने नामांकन किया, जबकि 3 के लिए दीपा कुमारी एवं शीतल कुमारी गुप्ता ने अपना नामांकन प्रस्तुत किया। निर्धारित समयावधि में किसी भी प्रत्याशी द्वारा नामांकन वापस नहीं लिया गया, जिसके बाद चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ी। मतदान के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गईं। बैलेट पेपर तैयार कर वार्ड पार्षदों को क्रमवार मतदान का अवसर दिया गया। कुल 28 वार्ड पार्षदों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान के बाद मत पेटी को सील कर सुरक्षित रखा गया और तत्पश्चात सभी सदस्यों की उपस्थिति में मतगणना की गई। इसके अनुसार संख्या 1 के पद पर दीपक कुमार को 23 मत प्राप्त हुए, जबकि उनके प्रतिद्वंदी तनवीर अहमद को 4 वोट मिले। 1 मत अमान्य पाया गया। इस प्रकार दीपक कुमार को विजयी घोषित किया गया। सदस्य संख्या 2 के लिए राहुल कुमार एकमात्र उम्मीदवार थे, इसलिए उन्हें निर्विरोध निर्वाचित किया गया। और 3 के पद पर शीतल कुमारी गुप्ता को 24 मत प्राप्त हुए, जबकि दीपा कुमारी को 3 मत मिले और 1 मत अमान्य रहा। इस प्रकार शीतल कुमारी गुप्ता को विजेता घोषित किया गया। इसी तरह हथुआ में भी सशक्त स्थायी समिति के 3 सदस्य पदों के लिए नामांकन प्रक्रिया निर्धारित समय पर शुरू हुई, जिसमें सदस्य संख्या 1 के लिए नीरज कुमार एवं हरे राम प्रसाद ने नामांकन किया। 2 के लिए शशि बाला देवी एवं शमसा खातून ने नामांकन किया और 3 के लिए रजिया खातून ने अपना नामांकन प्रस्तुत किया। सभी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद
21 वार्ड पार्षदों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसमें बताया जा रहा है कि सदस्य संख्या 1 के पद पर नीरज कुमार को 14 मत मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी हरे राम प्रसाद को 4 और 3 मत अमान्य हो गए। इस प्रकार दीपक कुमार विजयी घोषित हो गए। सदस्य संख्या 2 से शशि बाला देवी को 8 वोट मिले, जबकि शमसा खातून को 10 मत मिले। 3 मत अमान्य रहा। इस प्रकार शमसा खातून को विजेता घोषित किया गया और सदस्य संख्या 3 के लिए रजिया खातून को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। निर्वाचन के उपरांत सभी विजयी उम्मीदवारों को विधिवत प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। साथ ही बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के तहत उन्हें गोपनीयता की शपथ भी दिलाई गई। जिला पदाधिकारी ने सभी निर्वाचित सदस्यों को बधाई देते हुए उनसे नगर विकास के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाने की अपेक्षा की। दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के एक आरोपी को अदालत ने सुनवाई के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 50,000 रुपए के अर्थदंड की सजा भी सुनाई गई। बताया जा रहा है कि मामला बरौली थाना कांड संख्या 166/24 से जुड़ा हुआ है। इसके अभियुक्त दीपक कुमार पिता लाल बाबू राम और दूसरा अजय राम पिता दयालाल राम दोनों सोनवर्षा थाना बरौली के निवासी हैं। इनको अदालत एडीजे 6 की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 50,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 6 महीने की अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया। बताया जा रहा है कि सजा दिलाने में विशेष लोक अभियोजक दरोगा सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आज पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर अलग अलग थाना क्षेत्रों में हत्या के प्रयास एवं हत्याकांड में आधा दर्जन से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एक मामला गोपालपुर थाना से जुड़ा है, जहां हत्या के प्रयास में प्राथमिकी नामजद अभियुक्त दिलीप रावत पिता मिश्री रावत जो नटवा मुसहरी थाना गोपालपुर का निवासी है, इसे गिरफ्तार किया गया। दूसरा मामला बैकुंठपुर थाना से जुड़ा है, जहां हत्या और हत्या के प्रयास कांडों में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। इसमें एक आरोपी हत्याकांड का अप्राथमिकी अभियुक्त अजय प्रसाद है, जो सारण जिले के पानापुर थाना क्षेत्र के शहबाजपुर गांव निवासी सुरेश प्रसाद का पुत्र है। इसे हत्याकांड में गिरफ्तार किया गया। दूसरा मामला हत्या के प्रयास में प्राथमिकी अभियुक्त दिलीप सिंह का है। यह आरोपी बैकुंठपुर के शंकरपुर गांव के रामाश्रय सिंह का पुत्र है और इस पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज था। इसको भी बैकुंठपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं बरौली थाना क्षेत्र में भी हत्या के प्रयास के प्राथमिकी अभियुक्त अरुण कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यह बरौली के रूपन छाप का निवासी है। इसके अलावा गोपालगंज कांड संख्या 209/25 के प्राथमिकी अभियुक्त मुन्ना महतो को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। यह भी बरौली का रहने वाला बताया जा रहा है। साथ ही माझागढ़ थाना की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास में प्राथमिकी अभियुक्त नूरेन शाह उर्फ नूरेन हुसैन पिता आस मोहम्मद साकिन सासा मूसा पोकरविंडा थाना कुचायकोट को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भोरे पुलिस ने भी हत्या के प्रयास में प्राथमिकी अभियुक्त नंदलाल सिंह को गिरफ्तार किया। यह भोरे के भदवही का निवासी बताया जा रहा है। जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने आज गैस के संदर्भ में भी प्रेस वार्ता करते हुए गोपालगंज में गैस, डीजल और पेट्रोल की उपलब्धता के संदर्भ में आवश्यक जानकारी दी। उन्होंने कहा, जैसा कि आपके माध्यम से पहले बताया गया कि घरेलू गैस सिलेंडर की उपलब्धता के संबंध में जानकारी देने हेतु अथवा किसी प्रकार की भ्रांति अथवा उपभोक्ताओं की समस्याओं को देखने के लिए और उसके निदान के लिए 5 हमारे दूरभाष कंट्रोल रूम में नियम 8/3 के अनुपात में कार्य कर रहे हैं। दूरभाष की संख्या 06156227007, 06156227507, एससी का 3 कंट्रीब्यूशन नंबर भी है, 227508, 227509 और 227510। आपको बताना है कि आज कुल 5 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और 5 का निदान किया गया, लेकिन अब कुछ ऐसी समस्याएं हम लोग के संज्ञान में आ रही जिसका निदान हम लोग के पास नहीं। जैसे कि अब ओटीपी नहीं जनरेट हो रहा है, जिसको डीएससी बोलते हैं, ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो पा रही है, इसके लिए बार बार रीजनल मैनेजर को पत्र लिखा गया है और उसके निदान की कोशिश की जा रही है, लेकिन यह समस्या सीधे तौर पर मोबाइल कंपनियों से संबंधित है। आपके माध्यम से हम अनुरोध करेंगे उनसे इसका निदान अतिशीघ्र सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में समस्या उत्पन्न हो सकती है। जहाँ तक पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता का प्रश्न है, हमारे कुल 95 पेट्रोल पंपों में पेट्रोल की उपलब्धता 5,48,620 लीटर है
डीजल की उपलब्धता 5,96,760 लीटर है और प्रीमियम पेट्रोल की उपलब्धता 61,500 लीटर। इंस्पेक्शंस का जहाँ तक सवाल है, जैसे कि आप सभी को विदित है कि हम लोगों ने 17 टीमें बनाई हुई हैं पूर्व से ही, ये दिनांक 10 से ही ऑपरेशनल है। तो इनके द्वारा 17 टीमों द्वारा कुल 16 गैस एजेंसी का और 10 पेट्रोल पंपों का इंस्पेक्शन किया गया। कुल इंस्पेक्शंस की संख्या 26 है और अभी तक एलपीजी के इंस्पेक्शंस की कुल संख्या 360 और पेट्रोल पंपों के इंस्पेक्शन की कुल संख्या 310 अर्थात इनके द्वारा 670 इंस्पेक्शंस किए जा चुके हैं। जैसे जैसे मौसम में गर्मी बढ़ रही है, कई तरीके की आपदा भी सामने आ रही है। आगलगी की घटना और अन्य प्राकृतिक आपदाओं को लेकर आज जिला प्रशासन ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। दरअसल कुछ लोगों का कहना था कि आपदा के समय में पुलिस या अग्निशमन विभाग को कॉल किया जाता है तो जल्दी फोन लोग नहीं उठाते हैं, और इसी शिकायत पर जिला पदाधिकारी ने स्वयं एक हेल्पलाइन नंबर को जारी किया है। इस नंबरों पर आप कॉल करके किसी भी आपदा की स्थिति में जिला प्रशासन से सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। जिला पदाधिकारी ने हेल्पलाइन नंबर को जारी करते हुए बताया, जो लैंडलाइन नंबर है वो आप +91 कर लीजिएगा। उसका नंबर है 6156225509। फिर रिपीट कर रहा हूँ, 6156225509। इसके आगे आप 91 लगा लीजिएगा। और दूसरा एक और नंबर जारी किया गया है 9473125459। 9473125459। ये आपके समाचार पत्रों को भी हमने सूचना दी। नगर थाना क्षेत्र के हीरा पाकड़ गांव में दुकान के सामने मोटरसाइकिल लगाने पर एक व्यक्ति को चाकू मारकर जख्मी कर दिया गया। घायल व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों के सहयोग से इनको मॉडल सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इनका इलाज चल रहा है और पुलिस इनके मामलों की जांच पड़ताल कर रही है। आज बाल विकास परियोजना कटिया के अंतर्गत ग्राम पंचायत अमिया में पोषण पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी रितेश कुमार द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुरुआत किया गया। इस दौरान परियोजना की सभी महिलाएं, पर्यवेक्षिकाएं, डाटा एंट्री ऑपरेटर और पोषण अभियान के प्रखंड समन्वयक सहित तमाम पदाधिकारी गण उपस्थित रहे। पोषण पखवाड़ा के महत्व पर मंच से विशेष रूप से प्रकाश डाला गया। बताया गया कि जीवन के प्रथम 6 वर्षों में बच्चों के मस्तिष्क का विकास अत्यंत तीव्र होता है, अतः इस अवधि में संतुलित पोषण, समुचित देखभाल एवं प्रारंभिक बाल उद्दीपन सुनिश्चित कराना अत्यंत आवश्यक है। 9 मई 2026 को व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर आज प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गीता गुप्ता के निर्देश पर विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधकों के साथ बैठक की गई। इसमें उपस्थित शाखा प्रबंधकों को आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर अधिक से अधिक वादों को चिन्हित करने एवं चिन्हित वादों में थाना का नाम अंकित करते हुए 2 प्रति में नोटिस तैयार कर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय को अति शीघ्र भेजने हेतु निर्देशित किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना के द्वारा कार्यकारी निदेशक डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय और प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर विकास सरकार ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर दीघा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर संजीव चौरसिया भी उपस्थित रहे। मुलाकात के दौरान कार्यकारी निदेशक ने मंत्री जी को संस्थान में चल रहे विभिन्न अनुसंधान एवं विकासात्मक कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने फसल अनुसंधान, भूमि एवं जल प्रबंधन, पशुधन एवं मत्स्य तथा बागवानी तथा कृषि प्रसार के गतिविधियों के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों से भी अवगत कराया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। गोपालगंज सदर के अंचलाधिकारी को किया गया निलंबित। आज से 7 बजे से शुरू हो गया है सिविल कोर्ट। नगर परिषद में सशक्त स्थायी समिति का हुआ गठन। दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के आरोपी को हुई आजीवन कारावास की सजा। और हत्या के प्रयास के अलग अलग मामलों में आधा दर्जन से अधिक लोगों को किया गया गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।